प्रतीक जी, संसद पिछले 20 साल से नहीं चल रही है। नहीं चलने क्या बात कर रहे हैं जगदीश जी? आप इतिहास उठाकर देखिए, झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो भी नहीं चलने देती थी, अब पक्ष में है तो भी नहीं चलने देती है। पिछले 9 साल में संसद चलने इतनी ताकतवर है वो? हाँ, ताकतवर है, नो डाउट ताकतवर है, बाहुबली है, ताकतवर है। पिछले 2 साल में संसद में आने से पहले एक मीटिंग बुलाते हैं, बातचीत होती है, और ठीक उसी की एक दिन रात पहले एक कोई ना कोई ऐसा सुबग्गा छोड़ दिया जाता है जिसमें विपक्ष उलझ के रह जाता है। पर अब की सुबग्गा नहीं, अब की जो छोड़ा ना बहन बेटियों के ऊपर जो मणिपुर का मुद्दा है, ये सारी राजनीति सब पार्टियों से उठकर गंभीर मुद्दा है, और मैं समझता हूं पूरे देश को समझना चाहिए क्या हुआ है। तो प्रधानमंत्री को जवाब तो देना पड़ा, हमारे बड़े प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात है और आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें दो राय नहीं जगदीश जी। बिल्कुल बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। तो संसद के अंदर क्यों नहीं, संसद के अंदर क्यों नहीं बहस होनी चाहिए, ये मैं जानना, ये सवाल है जी। प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर माफी मांगी है, कहा कि गलत हुआ, मैं बड़ा दुखी हूं, आहत हूं, और साथ साथ राजनीति कर दी है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर भी प्रधानमंत्री तो भारत के हैं। मैं अरविंद जी आपके बताता हूँ जी। ये राजनीति की बात कर रहे हो आप, राजनीति तो आप मणिपुर पर कर रहे हो। आप पहले राजस्थान देखिए, बंगाल नहीं आपको याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ नहीं आप बोल रहे हैं, सिर्फ एक मणिपुर, आपको सिर्फ मणिपुर दिख रहा है। बाकी जो आपके तीनों राज्य में टीचर के साथ अन्याय हुआ, एक बेटी अशोक गहलोत के पास फरियाद लेकर के जाती है, पुलिस उसको धक्का देकर के पीछे ढकेल देती है, आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल जगदीश जी, आप देंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता उठ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी है, लेकिन एक और मुद्दा है जो बड़ा मुद्दा है, और वो राजस्थान की विधानसभा में, और वो लाल डायरी कोई थी, वो भी आया मुद्दा। हाँ जी, आप, हाँ जी, मैं आया। तो वो लाल डायरी थी, उसके पन्ने कुछ फट गए। पहले मंत्री थे, कुछ बोला कि मणिपुर के बहाने हमें अपने गिरेबान में, कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने कहा मणिपुर पर आप अपने देखें लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकें। ये बात उन्होंने कही, और जो होना था वही हुआ, वो पार्टी के बाहर। फिर अब सवाल ये है कि आखिर हम क्यों नहीं, मैं आपके पे भी आऊंगा, आम आदमी पार्टी पे भी आऊंगा, आखिर ये मैं जानना चाहता हूं कि संसद के अंदर बहस के लिए है तो बहस क्यों नहीं, रितु जी? देखिए, देश की 140 करोड़ जनता जानना चाहती है कि मणिपुर में 2.5 महीने से क्या हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? वो तो संसद में बहस से ही पता चलेगा। बहस के लिए बाकायदा हमने एप्लीकेशन दी है, हमने 267 के अंदर दी है। उसका ये मतलब होता है कि आप एक मुद्दे पर बहस कर सकते हो अनलिमिटेड, जिसमें सरकार को बोलने का मौका मिलेगा और विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार ये चाहती है कि बहस हो 176 के अंतर्गत, जिस पर केवल 2 या 2.5 घंटे बोलने का उसमें जो है वो होता है, तो उसमें 1 घंटा सरकार बोलेगी और 1 घंटे में पूरे विपक्ष को समेट दिया जाएगा, जिससे कि खुलकर चर्चा मणिपुर पर नहीं हो पाएगी। मेरे हिसाब से ये है कि चर्चा आप जितना चाहेंगी चर्चा हो सकती है। हाँ, ऑफ कोर्स एक लिमिटेशन जरूर होती है, लेकिन आप बहस तो शुरू करें, आगाज तो हो। आप तो ये मकसद आपका ये है कि प्रधानमंत्री पहले वक्तव्य दें। पहले तो आप ये कह रही ना, आप तो टाइम ड्यूरेशन की बात ही नहीं कर रही हैं। कभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, और आज आपसे भी सवाल है, कहीं तो आप प्रधानमंत्री को जाके कह देते हैं कि ये प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं, विदेश में जाके प्रधानमंत्री पे बोलती हो, कहां आप ये कहने लगी नहीं पहले प्रधानमंत्री वक्तव्य दें, कहां इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, उसी प्रधानमंत्री के बारे में बात की जा रही है जिसको 140 करोड़ की जनता ने चुनकर भेजा है, और जो हर महीने जो है मन की बात करता है। तो ये मैं आपसे आप पूछता हूं, उसी 140 करोड़ जनता ने चुन के भेजा जिसके बारे में आप विदेश में जाके बोलते हैं। जो प्रधानमंत्री मन की बात करता हो, और मन की बात विदेश में भी जाकर करता हो, और जन की बात करने के लिए इतना डर क्यों है, कायरता क्यों है? आया, रोज रोज सफेद कुर्ता पहनने से ये नहीं होगा कि रोज बोलने लगोगे। हाँ, रोज कुर्ता लो, खड़े रहो चुपचाप। रोज कुर्ता बदलने से तुम सोच रहे हो सफेद कुर्ता पहनने से आदमी बदल जाता है? आदमी तो वही है। चुपचाप रहो, अभी आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा। मैं ऐसी बात कहूंगा, आपने सुनी नहीं होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बीजेपी ना, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। मेरा सवाल भी है, फ्लोर चलाने की जिम्मेदारी आप ही की है।
तो आप ही को रास्ता भी निकालना पड़ेगा। और जनता ये जानना चाहती है कि अगर मणिपुर पर चर्चा हो रही है, आप राजस्थान पर भी चर्चा चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ पर भी है, बिहार पर भी है, बंगाल की हिस्सा पे, तो आपने अलग अलग एप्लीकेशन लगाई हुई है, तो फिर आखिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? मैं आ रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। मैं लाया हूं, पूरे कागज रखे हैं, तो मैं देखता नहीं, जानता हूं कि कागज की जगह आदमी खड़े हैं, यहाँ पे जीवंत हैं वो। जी प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात, आज हम एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रहे हैं, महिलाओं की, नारियों का जो चीरहरण हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। और मैं डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बोलती हूं कि मणिपुर में जो बेटियों के साथ हुआ वो गलत हुआ, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से और ये जो नाकारा निकम्मा विपक्ष इंडिया बन करके बैठा हुआ है उनसे ये पूछना चाहती हूं, क्या राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? उसका बलात्कार बलात्कार नहीं है? वेस्ट बंगाल के अंदर जिन बेटियों का बलात्कार होता है वो बलात्कार बलात्कार नहीं है? बलात्कार में भी अच्छा बलात्कार गंदा बलात्कार हो गया। बेगूसराय बिहार के अंदर जो बलात्कार है वो बढ़िया बलात्कार है, लेकिन मणिपुर में गलत बलात्कार है। ये जो सोच है ना महिलाओं के खिलाफ, ये शर्मनाक है। अभी मेरे एक भाई ने बोला, जो राहुल और प्रियंका के किसी उसके हेड हैं, उन्होंने बोला कि 20 साल से इस देश के अंदर संसद नहीं चली। अब आप ही बताओ, हिंदुस्तान कितने साल से यहाँ पर यूपीए की सरकार रही और रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे और सोनिया जी उनको चलाती रही, तो अगर संसद उस वक्त नहीं चली तो क्या ये मटर छील रहे थे? लेकिन मुझे आपके बयान में दो बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगी। थोड़ी क्या अच्छी, थोड़ा और अच्छा और बुरा नहीं होता। हाँ जी, मटर वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, मटर वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। और एक बात मुझे और अच्छी नहीं लगी कि कहीं बलात्कार ये होता है, कहीं बलात्कार बहुत पीड़ा होती है। मैं ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट टू चेंज योर वर्ड्स, यू हैव अ फुल राइट। जी, आई एम नॉट चेंजिंग माई वर्ड्स। मैं याद दिला देना चाहती हूँ इस भारत को कि कांग्रेस के एक मंत्री बोलते हैं कि राजस्थान में जो बलात्कार होता है वो मर्दों का काम होता है। वहां पर अगर वो इस प्रकार की बात करेंगे तो इस देश की बेटी ये बोलने के लिए मजबूर हो जाती है, सीपी में खड़े, चौराहे में खड़े होकर के, कि ये वो लोग हैं प्रतीक जी जो अच्छा और बुरा बलात्कार की भी परिभाषा कर देते हैं, उसको कैटेगराइज कर देते हैं। और दूसरा एक बात और थी जिसको कि मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरे शो में मैं उसको ध्यान रखता हूं कि विपक्ष नकारा नहीं हो सकता। और लेकिन विपक्ष जो है सेलेक्टिव हो वो भी नहीं, वो भी ठीक नहीं। उतना ही जोर से बोला करिए आप, उतनी ही जोर से। विपक्ष सेलेक्टिव भी नहीं। मैं आया, आम आदमी पार्टी के पास आया और मुझे अच्छा लगता कि मणिपुर जाने से पहले वो प्लेन बंगाल में उतर जाता। मुझे अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। ऋतु के बाद बंगाल विल कम टू यू। विपक्ष नकारा नहीं हो सकता। लोकतंत्र अगर जीवंत है तो विपक्ष भी उतना ही जीवंत होगा, लेकिन विपक्ष सेलेक्टिव भी नहीं होगा। मणिपुर पहुंचने से पहले बंगाल पड़ता है, प्लेन रुकना चाहिए था वहां पे। ना प्लीज। प्रतीक जी, मेरी बहन ने जितनी